नमस्कार, मैं निधि सिन्हा एनटीवी बिहार झारखंड से। अब आगे हम बात करेंगे नीरज पाठक जी से, जो है सिमरी के ब्लॉक प्रमुख। इनसे जानेंगे कि अभी जो हालचाल चल रही है पूरे केंद्र में या फिर बिहार के बक्सर में, कैसा चल रहा है ये हालचाल, कैसा चल रहा है ये चुनावी चक्का, सब चीज़ जानेंगे हम इनसे इस एपिसोड में। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला मैं ये पूछूंगी, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, उसी तरह जो विपक्ष है उनका कहना है कि नहीं, मोदी जी आ गए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगी। इससे के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बक्सर में पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए आया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जहां तक बात रही बक्सर की, तो बक्सर की जनता सब जानती है। इस बार का लोकसभा चुनाव दो धुरी पे हो रहा है, एक राष्ट्रवाद में और एक परिवारवाद में। एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चुनाव लड़ रहा है एनडीए गठबंधन बना के, और एक तरफ परिवारवाद के लोग अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। इंडी गठबंधन बना के पूरे देश में अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। किसी न किसी बहाने से सब लोग, देश के छोटे छोटे दल जुट के अपने अपने परिवार को सेट कर ले। इन लोग भी लगता है कि सरकार नहीं इन लोगों की बनने वाली है, तो कुछ भी तो कर ले, जनता को अपने मूर्ख बनाकर, अपने समर्थकों को ऊपर लाकर, इन लोगों को जुटाकर अपना काम करे। भाई एमपी हो जाए, भतीजा एमपी हो जाए, चाचा एमपी हो जाए, मौसा एमपी हो जाए, फूफा एमपी हो जाए। इन लोगों का एक ही टारगेट है। और विकास की बात रही तो माननीय नरेंद्र मोदी ने जो 10 सालों में विकास किया है, 10 साल में नरेंद्र मोदी के द्वारा अगर संविधान खतरे में नहीं पड़ा, संविधान में समरसता कायम करने का काम किया है मोदी जी ने। पूरे देश में एक देश एक कानून लागू करने का प्रयास मोदी जी जब से आए हैं तब से किए हैं। यहाँ के पूरे भारत में सवर्ण भी गरीब हैं। सवर्णों को 10% अगर कोई आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। क्या ये गलत है? ये संविधान को तोड़ना थोड़ी ना है। यह संविधान में समरसता कायम करने का एक मुख्य पहल है। 3 तलाक होता था, लोग कहता है नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। 3 तलाक हिंदू में तो नहीं होता है, 3 तलाक तो मुस्लिम में होता है। उस महिला से पूछिए जो महिला 3 तलाक का शिकार है, एक बार में मुंह से 3 तलाक 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 कह दीजिए, छूट गई। आप अपनी पत्नी को छोड़ दिए, फिर दूसरा शादी कर लीजिए, तीसरा शादी कर लीजिए। हम लोगों में तो मुस्लिम में ही होता है। 3 तलाक का प्रावधान माननीय मोदी जी ने ही तो बंद किया है। क्या इसमें संविधान खतरे में था? संविधान में जब नया नया संविधान बना तो कुछ उसमें जिस समय जो बनाने वाला होता है वो अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन समय समय से परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने भी सब परिवर्तन करके इस देश के लोगों को एक नए तरीका का संविधान दिया है, और उसमें कुछ बदलाव होता है तो देश के सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जाति धर्म के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, सुविधा देने के लिए भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार समय समय पर पहल करती रहती है। और विरोधी इसको कह लें कि संविधान खतरे में है। ये संविधान खतरे की बात नहीं करेंगे तो कैसे इनको कोई वोट देगा? बताइए। बिहार की बात करें तो देखिए, लालू जी इस बिहार में सभी बैकवर्ड की बात करते हैं, 85-15 का नारा लगाते हैं, कभी भूरा बाल साफ करो की बात करते हैं। ये बताइए, लालू जी अपने बेटे बेटी परिवार सबको सेट किए। उनकी बेटी सिंगापुर में शिफ्ट थी, इलाज के बहाने सिंगापुर गए, इलाज करवाए। किडनी किसी और का था, अभी सोशल मीडिया में चल रहा था, लेकिन कि नेपाल के किसी लड़के की किडनी है। पॉपुलरिटी बनाता अपनी बेटी को, उस माध्यम से पॉपुलरिटी बढ़ाए। पूरे देश का लोग जान गया कि रोहिणी आचार्य कौन है, जान गया। इसके बाद ला कर रख दिए छपरा में, अपनी बेटी को ला कर रख दिए, चुनाव लड़ा दिए। और चुनाव के दिन वहाँ क्या हुआ पूरा देश की जनता जान गई। ये लोग तो जंगल राज के जनक हैं, जंगल राज पैदा किए, और ये लोग का हर समय यही प्रयास है कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में जंगल राज कायम हो। ये बताइए, जब यूपीए की सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब घोटाला होता था तो हम लोग जब छोटे से पढ़े थे, जो काउंट करने का एक तरीका था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, करोड़, तो और अब 10 अरब, शंख, महाशंख, नील, पद, ये सब था। छोटे में हम लोग
कैलकुलेशन का आंकड़ा था। तो जब इन लोग ने जब घोटाला किया, कभी कानीमोड़ी, कभी सत्यम कंप्यूटर का घोटाला हुआ, इसके बाद से कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, इसमें इन लोगों का अब आंकड़ा कैसे चला। एक वो था मधु कोड़ा मुख्यमंत्री, तो इन लोगों की जब प्रॉपर्टी का आकलन होने लगा तो 10,000 करोड़, तो 15,000 करोड़, तो 50,000 करोड़, इन लोगों का कैलकुलेशन का आंकड़ा सब पार था। अब 1,000 करोड़ और 10,000 करोड़ में करना था क्या? 10 साल के मोदी के सरकार में कोई ऐसा घोटाला का आंकड़ा आया है क्या? एक ये लोग भी हैं कि मुख्यमंत्री सीएम देख लीजिए आप, वहाँ के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा काम करता है, ईमानदार होता है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, लेकिन ये लोग तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इवन जो भी फर्स्ट क्लास के नौकरी वाले लोग, और उनको राजनीति दिखती है तो किस लिए दिखती है? वो लोग जहाँ चोरी किए हैं उस चोरी को छिपाने का सबसे बढ़िया रास्ता राजनीति में आ जाओ। उन लोग को लगता है राजनीति में आके और अपना फिर कद बढ़ाओ, और जिसको बड़ा बड़ा लूट करने का आदत है और चाहेगा बड़ा बड़ा लूट करे। अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री को देख ही रही हैं। अब यहाँ पर सिटिंग जो कैंडिडेट हैं, जगता चाचा के लड़के, एक तरफ लालू जी और जगता चाचा समकक्ष नेता हैं। जब कहते हैं लोग हम लोग समाजवादी हैं, लोहिया के विचार के हैं, हम लोग जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं, और जयप्रकाश नारायण का हित नाता रिश्तेदार कोई राजनीति में है क्या? लेकिन ये लोग, लालू यादव अपने बेटे को शिफ्ट किए, लूट किए, बेटी को शिफ्ट किए, ऐसे ही यहाँ पर चाचा भी, इनके बेटा अभी विधायक हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछूंगी। आपने जो बोला परिवारवाद और परिवार, जहां मोदी जी कहते हैं कि ये लोग परिवारवाद करते हैं, तो वहीं ये महागठबंधन जो बोलता है कि इनके परिवार ही नहीं है, तो ये क्या समझेंगे, महंगाई या फिर बेरोजगारी? परिवार रहेगा तब तो समझेंगे कि घर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या चल रहा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिसका परिवार नहीं होता है वो, उसको क्या समाज का अनुभव नहीं है। और मोदी तो बोलते हैं कि मेरा 140 करोड़ पूरे देश की जनता मेरा परिवार है। क्या मोदी जी ने ऐसा नहीं किया है? और गांव की गरीब गुजरान महिला, वृद्ध महिला, जिनका गोईठा पे, चूल्हा पे घास फूस छोक के खाना बनाने, जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, इसको कोई फील किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क सबको गैस दिया। क्या वो मोदी का परिवार नहीं था? बहनों को रक्षाबंधन का उपहार, मुफ्त बहनों को, भारत की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में कंप्यूटर, मोबाइल, संसाधन, इसके बाद से मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, दहेज प्रथा। नीतीश कुमार जी अभी हम लोग के साथ हैं। बिहार में ही, पूरे भारत में जान लीजिए कि बिहार में ही दहेज अपराध कानून है। यहाँ पर हम लोग शपथ भरते हैं कि हम ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज लेने देने वालों को बढ़ावा देंगे, और कहीं पूरे भारत में कानून नहीं है। तो कहाँ से बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है? नरेंद्र मोदी का पूरा देश परिवार है। इन लोगों का अपना परिवार खाली घर है। अभी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, इनके पास 1,025 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उन्हीं के क्षेत्र का एक अमर कुशवाहा नौजवान, उनके 1,025 करोड़ की प्रॉपर्टी का पूरा दस्तावेज ले आके डीएम साहब के यहाँ समर्पित किया था। पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है। और ये 125 करोड़ का हलफनामा दिए हैं अपने जो शपथ पत्र में दिया है, नॉमिनेशन में। इनके पास 1,025 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये कहाँ से आई है? कोई पूछने वाला है? तो लालू यादव जी घोटाला किए तो उसका भी हिस्सा भी है थोड़ा। ये बात कहाँ से है? परिवारवाद। नरेंद्र मोदी कितना घोटाला किए हैं? नीतीश कुमार बिहार के सीएम है, 2000 कब से सीएम है? 2005 से। क्या नीतीश कुमार पर एक भी घोटाला का आरोप है? नीतीश कुमार का भी तो बेटा है। क्या नीतीश कुमार का बेटा कहाँ पे मंत्री है, विधायक है, किसी परियोजना का डायरेक्टर है, किसी बड़ी कंपनी का मालिक है? क्या है? चलिए, ये तो हुआ हमारा केंद्र का पूरा समीकरण। अब आप हमको बताइए कि ये जो बक्सर के प्रत्याशी हैं बीजेपी के और महागठबंधन, इसमें क्या ऐसा प्रचार प्रसार है, क्या है जनता का मूड, और क्या बनेगी आगे की समीकरण? इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार हैं। एगो भोजपुरी में कहावत कही जाती है, जे ना देखल गोईठा ऊ देखल गोहरौर। उसको क्या पता है कि भौतिक स्थिति जमीन पे क्या होती है? वो तो राजकुमार हैं, राजकुमार के महाराजा हैं। जगता चाचा भी महाराजा हैं। नाम के अलग बात है कि सीएम थे, लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, तो सीएम की कुर्सी चलाने वाले जगता चाचा हैं। और उनके बेटा है सुधाकर सिंह। और मिथिलेश तिवारी जी जमीनी कार्यकर्ता हैं,
ना उनके पिताजी किसी बड़े पद पर राजनीति में रहे हैं, ना उनका कोई भाई है, ना भतीजा है, ना मामा है, ना मौसा है, ना फूफा है। यहाँ पर एक कार्यकर्ता और एक राजकुमार की लड़ाई है। किसान के बेटे हैं मिथिलेश तिवारी जी, ईमानदार हैं, 30 सालों से एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र मोदी ने उनको कुछ देखकर अपने बगल के संसदीय क्षेत्र में बक्सर लाकर चुनाव लड़ाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं बक्सर में, या बक्सर की जनता को कुछ बताने आ रहे हैं कि अब बक्सर का काम हो गया और राम जी का जन्मभूमि का काम पूरा हो गया और राम जी की शिक्षा स्थली का पूरा कार्य अब इस बार के कार्यकाल में आप लोग मिथिलेश तिवारी जी को जिताइए और राम के शिक्षा स्थली का कार्य पूरा होगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो अपने गांव में पैदा होता है, शिक्षा उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने जाता है जिस विद्यालय में, उसी तरह राम का घर बन गया और राम की शिक्षा स्थली में यहाँ पर राम में पूरा बक्सर है। राम में शिक्षा, यहाँ पे राम के नाम से यहाँ पर विश्वविद्यालय बनेगा। जैसे राम जी का घर बन गया वैसे राम का शिक्षा स्थल भी शिक्षा के रूप में यहाँ पर विस्तार होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, विश्वामित्र मुनि का आश्रम तो था, ऐसे ही आश्रम भी बनेगा, शिक्षा आश्रम बनेगा। और विकास का तो बहुत कार्य है। और जो लोग कहता है कि पूर्व के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है वो अंधे हैं या तो ईर्ष्या में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बक्सर की जनता सब जानती है और बक्सर की जनता किसी के बरगलाने में बहकाने में आने वाली नहीं है। हर बार से इस बार अधिक वोटों से मिथिलेश तिवारी जी विजयी होंगे। चलिए, हमने बात की है नीरज पाठक जी से, जहां हम सब कुछ जाने केंद्र से लेकर बक्सर की हालचाल, जहां सारा समीकरण उन्होंने काफ़ी साफ शब्दों में कहा। जहां उनका कहना है जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार 400 पार होगी, ठीक उसी तरह मिथिलेश तिवारी जो है वो भी यहां से 400 पार होंगे। जनता किसी के बहकावे पे नहीं आएगी, सब बीजेपी के साथ ही होगी और कमल का बटन ही दबा के वो आगे बढ़ाएंगे देश को, साथ ही साथ बक्सर को। ठीक इसी तरह के हर बयान के साथ गर्मा गर्म चुनावी मुद्दे के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए NTV बिहार झारखंड।